गुड मॉर्निंग साथियों। सभी साथियों को सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हमने अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र के कुल 9 टॉपिक को कवर करा दिया है। ठीक है, आज का ये जो टॉपिक है एक्स्ट्रा है दोस्तों, अर्थात इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेकर हम चलने वाले हैं। जो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यदि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आज के क्लास में जो साथी पहली बार जुड़े हैं, वो पिछले जो क्लास है पूरे 9 क्लासेस हमने ऑलरेडी बना चुके हैं इंग्लिश शिक्षण शास्त्र की, साथ ही साथ कंप्यूटर की पूरे हम सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी ऑलरेडी बना चुके हैं, आप वहां भी जाकर देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे वीडियोस बना चुका है। जो भी कंप्यूटर और कहना चाहिए आपका इंग्लिश का दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। समझिए, आज के जो सेशन है इसमें इंपॉर्टेंट शब्द जो है उसको लेकर चलेंगे, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, लाइक जरूर करें। चलिए देर न करते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेक्सिकल वर्ड्स, लेक्सिकल वर्ड होता क्या है इसको आप समझिए। इंग्लिश को बिल्कुल आप समझ के चलिए। एक ऐसा शब्द जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, लेक्सिकल वर्ड कहलाता है। ठीक है, क्या है? एक ऐसा शब्द जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है। अब स्वतंत्र अर्थ कहने से क्या तात्पर्य है? जैसे देखिए, लायन अर्थात शेर है ना, एक स्वतंत्र अर्थ को प्रदर्शित करता है। लव, कार, ये क्या है? एक स्वतंत्र अर्थ को प्रदर्शित करता है। तो वह शब्द जो कि एक अपना स्वतंत्र अर्थ लेके रहता है, लेक्सिकल वर्ड कहलाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में एक अगला शब्द आता है इलिप्स। इलिप्स, जिनको हिंदी में अनेक बिंदु भी हम बोल सकते हैं। अब ये इलिप्स होता क्या है इसको आप समझिए। तो एन इलिप्स is a punctuation mark consisting of 3 dots। देखिए, अनेक बिंदु अर्थात यह 3 पूर्ण विरामों से बना एक चिन्ह है। 3 पूर्ण विराम। देखिए, पूर्ण विराम इंग्लिश का एक बिंदु होता है, आप सभी जान रहे हैं, जैसा कि आपको चित्र में एक बिंदु दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बिंदु होता है पूर्ण विराम का जो तात्पर्य। ठीक है, इंग्लिश का जो पूर्ण विराम क्या है? एक बिंदु होता है, आप सभी जाने। तो 3 बिंदु, ऐसे 3 बिंदु होता है जिन्हें हम इलिप्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही इलिप्स है। अक्सर आप देखे होंगे कुछ भी जैसे लिखते हैं तो 3 बिंदु लगा रहता है, वही इलिप्स कहलाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद देखिए रियलिया। रिलिया या रियलिया क्या होता है? इसको हिंदी में वास्तविकता भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी पर फोकस करें तो देखिए क्या है इनकी डेफिनेशन। रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विथ एवरीडे लाइफ टू बी यूज्ड इन द क्लासरूम। यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स। कहने का क्या तात्पर्य है? रियलिया है क्या? तो कक्षा में उपयोग की जाने वाली रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े वस्तुओं को संदर्भित करता है ना। अर्थात प्रतिदिन एक कक्ष में या जिंदगी से जुड़े हुए ऐसी ऐसी जो वस्तुएं हैं जो रोजमर्रा से प्रतिदिन की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, उनको यह क्या करता है? रियलिया प्रदर्शित करता है, तो वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। अगर हम इसको भाषा में ले साथियों, तो भाषा की कक्षा में रियलिया का जो उपयोग करना, उसका अर्थ शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुओं को लाना। देखिए, रियलिया क्या है? जैसे मान लीजिए हम भाषा सिखा रहे हैं, ठीक है, और भाषा में कौन सा? अंग्रेजी। मान लीजिए हम बालकों को अंग्रेजी भाषा सिखा रहे हैं। अब इसके सामने, अब इसको सिखाने के लिए मान लो कोई बालक के दैनिक जीवन से जुड़े हुए शब्दों को लेकर उनको टीएलएम के रूप में हम यदि बालकों को सिखा रहे हैं, दैनिक जीवन के लोगों को, उसी वही क्या है? रियली, अर्थात वास्तविक जीवन से जुड़ी चीजों को जब लेकर टीएलएम को लेकर जब बालकों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो
तो वही क्या कहलाता है, हमारा रियलिया कहलाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में एक और शब्द आता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है, ध्वन्यात्मकता इसको हिंदी में बोलते हैं। तो फोनेटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच यूजिंग द माउथ, थ्रोट एंड लंग्स। ठीक है, तो क्या है फोनेटिक्स, क्या है, डिफाइन द स्टडी ऑफ द साउंड। देखिए भाषा, इसमें क्या है, स्टडी अध्ययन, साउंड स्वर के अध्ययन, यही क्या है फोनेटिक्स, क्या है, स्वर का अध्ययन है। अर्थात हम कैसे बोलते हैं, अपने माउथ से कैसे बोलते हैं, अपने जीभ से कैसे बोलते हैं, इन्हीं का जो ध्वन्यात्मक अध्ययन ही क्या है, फोनेटिक्स है। ठीक है, ठीक है साथियों, तो वो चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें एक और शब्द निकल कर आती है, सिंटैक्स, वाक्य रचना, द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन to form phrases, phrases combine to form clause and clause join to make sentence। देखिए किन किन शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाते हैं, वाक्यों को जोड़ करके, है ना, कितने लेटर्स को जोड़ करके वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड्स को जोड़ करके वाक्य बनाएंगे, वाक्यों को जोड़ करके पैराग्राफ बनाएंगे। अर्थात वाक्य रचना होती कैसे है, यही चीजें क्या बताता है, सिंटैक्स वही वाक्य रचना है। ठीक है, तो सेंटेंस बनाने के लिए कैसे कैसे हम उनको बनाते हैं, क्या क्या उनको यूज करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसको जोड़ते हैं, वही वाक्य रचना कहलाता है। उसके बाद में आता है साथियों फोनोलॉजी, ध्वन्यात्मकता। तो फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ साउंड। देखिए ध्वनि के पैटर्न का जब अध्ययन हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनता है, फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ साउंड। यहां से इस लाइन को आप याद रखें, पैटर्न ऑफ द साउंड। जब पैटर्न ऑफ द साउंड, जब ध्वनि के पैटर्न का जब हम स्टडी करते हैं तो वह क्या कहलाता है, फोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में हमारा आता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक जिसे हम भाषाई बोलते हैं, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स एंड फोनेटिक्स। देखिए भाषाई कौशल से तात्पर्य क्या है या लिंग्विस्टिक से तात्पर्य क्या है, जब आप भाषा में वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जैसे कि उसकी संरचना को अध्ययन करते हैं, उनको कैसे हम जोड़ें, ग्रामर का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनके ध्वनियों को समझते हैं, तो यही क्या कहलाता है, हमारा लिंग्विस्टिक कहलाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में हमारा एक और मीनिंग आता है, एक और अर्थ आता है, एक और शब्द आता है मॉर्फिम्स। अब मॉर्फेमस या मॉर्फिम्स किसे कहते हैं, इसको हिंदी में हम शब्द का भाग भी बोल सकते हैं। अब मॉर्फिम्स आर द मिनिमल यूनिट ऑफ वर्ड्स दैट हैव ए मीनिंग एंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर। ठीक है, तो ये क्या है, शब्द का एक छोटा सा भाग होता है मॉर्फिम। क्या होता है, मॉर्फिम आर द मिनिमल यूनिट्स ऑफ वर्ड। देखिए शब्दों की सबसे जो छोटी इकाई, मिनिमल शब्दों की छोटी इकाई ही मॉर्फेम्स कहलाता है। ठीक है, मॉर्फेम्स कहलाता है शब्दों की छोटी इकाई, जिसका और टुकड़ा न कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, जिसका और छोटा टुकड़ा न किया जा सके, ऐसा रूप है ना, शब्दों के एक ऐसा इकाई जिनके और टुकड़े न किए जा सके, क्या कहलाता है, मॉर्फिम्स, मॉर्फेमस या मॉर्फेम्स कहलाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद एक शब्द आता है मॉर्फोलॉजी, आकृति विज्ञान। अब मॉर्फोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ हाउ एलिमेंट आर कंबाइंड टू क्रिएट वर्ड्स। देखिए शब्दों के निर्माण करना, उनको कंबाइन है ना, उनको जोड़कर शब्दों का निर्माण करना, ठीक है, उन्हीं की जो फॉर्म है, उन्हीं की जो अवस्था है, वो क्या कहलाता है, आकृति विज्ञान कहलाता है। शब्दों के निर्माण की जो अवस्था है, उनका जब अध्ययन करते हैं, उनका जब स्टडी करते हैं,
तो वही मॉर्फोलॉजी आकृति विज्ञान कहलाता है। उसके बाद में एक और शब्द आता है सिमेंटिक्स, शब्दार्थ जिसे हम बोलते हैं। तो सिमेंटिक्स होता क्या है, रिलेटिंग टू मीनिंग इन लैंग्वेज और लॉजिक। ठीक है, तो सिमेंटिक्स क्या कहलाता है, किसी भी अर्थ के साथ जब मिलान किया जाता है, भाषा या किसी भी कहना चाहिए भाषा ही हम मान लीजिए, है ना, किसी भी भाषा में जब शब्दों के अर्थ को मिलान किया जाए, शब्दों के अर्थ को जब बताया जाता है तो वही क्या कहलाता है, सिमेंटिक या शब्दार्थ कहलाता है। तो ये जो छोटी छोटी शब्द है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल इन छोटे छोटे वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से भी एक दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप कोई भी चीजें ना छोड़ें। हम ये जो हमारा अंतिम वीडियो है साथियों, जो कि शिक्षण शास्त्र में 9 टॉपिक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, ये 10वां टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेकर हमने बनाने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है साथियों, कल के वीडियो में हम थोड़ी तैयारी हमें करनी पड़ेगी, एमसीक्यूज हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत एमसीक्यूज आपके लिए हम वीडियो के सेशन में रख सकें। ठीक है, तो इसमें हम केवल एक ही वीडियो एमसीक्यूज पर रखेंगे साथियों, ज्यादा वीडियो हम एमसीक्यूज पर नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि हमें और भी क्लासेस लेनी है। ये जो एमसीक्यूज की क्लास है ना, हम सोच रहे हैं कि लास्ट में ले लें, अर्थात सभी सब्जेक्ट्स को जब हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद प्रतिदिन की यूनिट हमारी और कहना चाहिए प्रतिदिन की जो वीडियो है एमसीक्यूज पर रहे, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा। इसमें क्या है, आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट है दोस्तों वो भी खत्म हो जाएगा, तो ज्यादा समस्या नहीं होगी। हम सोच रहे हैं कि एमसीक्यूज को बाद में कराएं, पहले सभी विषयों को अच्छे से आपको एनालिसिस करवा दें, अच्छे से तैयारी करवा दें, उसके बाद में हम एमसीक्यूज का सेशन रखेंगे। हमारे पास यदि एग्जाम के लिए 1 महीना समय बचा, 15 दिन का समय बचा, हम पूरा वीडियोस एमसीक्यूज पर लाएं, हमारी यही मंशा है, हम यही सोच रहे हैं। अभी देखते हैं कल के सेशन में हम क्या चीजें रखने वाले हैं, पहले से आपको अपडेट जरूर करेंगे। अब बस अब हमने 9 वीडियोस ये करके, आज की वीडियो 10 करके आप इसको अच्छे से तैयारी करते रहें। कल के सेशन में भी आपको यही टाइम अर्थात प्रातः 9 बजे की क्लासेस आपको मिलेंगी। हमने टाइम को 8 बजे से 9 बजे कर दिया है साथियों। ठीक है, क्योंकि 8 बजे बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर उठने में प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारे इश्यूज बता रहे थे। ठीक है, तो हमने उसको 9 बजे कर रखा है। अब 9 बजे की आप क्लासेस लीजिए, इसके बाद में हमारी जस्ट क्लासेस रहेंगी। ठीक है, 9 बजे ये कंप्लीट होने ही वाला है। इसके बाद में आपकी जो क्लास साथियों ईवीएस का रहेगा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र की जो क्लासेस हैं हम उनको लेकर चलेंगे। एक एक करके तमाम जो वीडियोस हैं उनको भी हम लाते चलेंगे यूनिट वाइज। चाहे वीडियो भले ही लंबा हो, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम आपको यूनिट वाइज वीडियो कराएं। ठीक है, प्रत्येक यूनिट एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, एक वीडियो में एक यूनिट खल्लास करने वाले हैं। तो बिल्कुल जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद साथियों।